नमस्कार मित्रों। कुछ बियॉन्ड द वे से जुड़े हुए प्रभु प्रेमी मित्रों के कई बार प्रश्न हैं। कहते हैं कि हमको आपके कहने से इच्छा बहुत होती है ध्यान में बैठने की, लेकिन मन नहीं लगता, और बैठ भी जाएं तो ध्यान रुकता नहीं है। हमको लगता है कि शायद हमारे अंदर ही कोई कमी है। मित्रों, ये जो प्रश्न आप कर रहे हैं, यही प्रश्न ये प्रश्न आप जैसे ही मैं हूं मुझसे कर रहे हैं। ये प्रश्न गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से भी कहा है। अर्जुन गीता में भगवान से कहते हैं, आप कहते हो कि मैं ध्यान करूं, लेकिन मेरा ध्यान रुकता नहीं है, लगता नहीं है। ये तो बहुत कठिन काम है। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन, ध्यान नहीं लगेगा, उसको लगाना पड़ेगा। हे अर्जुन, ध्यान जब जब जहां जहां जाए तो मैं वापस हो मेरे पास लाना पड़ेगा। तो मित्रों, जब भगवान के सबसे नजदीक और प्रिय व्यक्ति का ध्यान नहीं लगता, हम और आप तो हैं कहां। लेकिन बार बार श्री कृष्ण गीता में कहते यही हैं कि बस लगे या ना लगे, मन तुझे मेरी तरफ ही लगाना है। हम भी उसी भाव को जगाने के लिए बार बार बियॉन्ड द वे के माध्यम से आप तक ये संदेश पहुंचाते हैं कि 2 क्षण उसकी ओर जरूर बैठिए, उसके पास जरूर बैठिए। मित्रों, ध्यान का ना लगना ये हमारे बचपन से लेकर अभी तक के संस्कारों पर भी निर्भर करता है। हम संसार की चीजों में पूरी तरह से फंसे रहते हैं। हमको किसी ने ईश्वर के साथ बैठने को नहीं कहा, उसके साथ बातचीत करने को नहीं कहा, तो हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क, हमारे मन में वो स्थान ही नहीं बना जहां हम एकांत में जाके बैठ सकें और अपने प्रभु से बात करके अपने मन को लगा सकें। तो ये कोई डरने वाली या मेरे अंदर कोई ऐसा बुरा विचार है, भाव है, जिसकी वजह से मन नहीं लगता, ये बिल्कुल नहीं है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मैंने इसीलिए आपको अर्जुन और श्री कृष्ण की बात कही। मित्रों, प्रयास है, इसको लगातार करने से धीरे धीरे यह ध्यान लगने लग जाता है। ध्यान जाएगा कहाँ? जो इसने देखा है, जो इसने किया है, ये वहीं तक जा सकता है। आप देखेंगे, जब भी आप ध्यान में बैठेंगे, आंख मूंदेंगे, तो आपका ध्यान आपके किए हुए कामों की तरफ
जाता है। मित्रों, जब भी हम कोई सांसारिक चीज, आप अपने किए हुए काम, उनको याद करें तो उनके पीछे की सत्ता हम देखेंगे तो भगवान की ही है। हम किसी व्यक्ति को देखेंगे, उसके अंदर भी परम पिता परमेश्वर है। हम किसी अपने मित्र को देखेंगे, उसकी अच्छी बात से प्रभावित हो रहे हैं तो उसके अंदर जो अच्छी बात दे रहा है वो भी परम पिता है। और किसी ने यदि हमको कटु शब्द बोले हैं और उसकी वजह से हमारा ध्यान विचलित है, तो आप ये जानिए कि वो जो बोलने की शक्ति है, जो कटु शब्द आपको कहे गए हैं, वो किसी प्रारब्ध की वजह से होंगे। हमको उसके पीछे जो छुपा हुआ परम सत्ता है उसी की तरफ देखना है। किसी भी तरीके से हर हर चीज़ ब्रह्मांड की, हर एक बात, हर एक चीज़ के पीछे जो सत्ता है वो एक ही है, वो है परम पिता परमेश्वर की सत्ता। इसलिए हमको बार बार यदि मन कहीं भी जाता है तो केवल उसी ओर खींच कर लाना है, उसी ओर खींच कर लाना है जहाँ मेरा प्रभु है, जहाँ हमें जाना है, जिसके साथ हमको बैठना है। मित्रों, थोड़ा कठिन है लेकिन आनंददायक है। मैं मानता हूँ कि रूटीन से तोड़ के 2 क्षण बैठना भी कठिन अवश्य है, लेकिन मैं ये दावा भी करता हूँ कि 2 क्षण जैसे ही आप उसको दोगे तो एक अलग प्रकार की सामर्थ्य, अलग प्रकार की एक ताकत आपके अंदर प्रकट होती है। आपको उठते ही लगेगा आज मैंने कुछ विशेष किया। और फिर जब आप अपने आसपास के लोगों को देखेंगे और जब उनसे आप अपने को तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको लगेगा आप उनसे कुछ अलग हैं। आप वो 2 क्षण करते हैं वो शायद अब ये नहीं करते। ये बहुत विद्वान आदमी है, मेरा बॉस है, मैं उसके साथ जी करता हूँ, लेकिन फिर भी उसमें और मुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मैं उस परम सत्ता को रोज बात करता हूँ, मैं उस परम सत्ता के साथ रोज बैठता हूँ, लेकिन मेरा यह बॉस शायद नहीं। इसलिए सामर्थ्यवान कौन है? मैं हूँ। मेरे पास परम सत्ता है जिससे संसार चल रहा है। मेरा वो मित्र है, मेरा वो हितैषी है, मेरा वो परम पिता है। मैंने उससे दोस्ती कर लिया है, वो मेरी बात अब सुनता है। जब धीरे धीरे ध्यान में बैठने के बाद आपको ये चीज अनुभव होंगी, ये बातें अनुभव होंगी, तो आप अपने को सबसे बड़ा महसूस करेंगे। और वो ही परम आनंद है। उसके पास आनंद के अलावा कुछ नहीं है। उसके पास रूप नहीं है, उसके पास गुण नहीं है, वो किसी भी सांसारिक चीजों से जुड़ा हुआ नहीं है। वो निर्गुण है, निराकार है। मित्रों, वो सत्य है, वो चैतन्य है, आनंदमय है। इसलिए जैसे ही हम उस परम सत्ता के पास बैठेंगे तो उसके सद्गुण धीरे धीरे हमारे अंदर आएंगे। हमारी कई ऐसी बातें जो जीवन में हमको ही तकलीफ देती हैं, कई ऐसे स्वभाव हमारे जो स्वभावगत हमसे भूलें, गलतियां हो जाती हैं, धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी।
जिन आदतों की वजह से हम रह नहीं सकते थे, वो आदत हमसे छूटने लगेगी, क्योंकि हम एक परम सत्ता के हिस्सा बन जाएंगे। तो हमारा अपना खुद का एक ओहदा होगा, एक स्टैंडर्ड होगा, जहाँ छोटी चीज़ें हम नहीं कर सकेंगे। हमसे कब वो बुरी आदतें छूटने लगेंगी, हमको पता ही नहीं लगेगा। इसलिए मित्रों, कहीं कुछ घबराने की, कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस एक काम, 2 क्षण प्रभु के पास बैठना है। बस 2 कदम उसकी तरफ चलना है। उसके बाद आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं कभी भी नहीं चाहता कि आप मुझे या मेरे जैसे किसी के भी की बात सुन सुन के उसके नीचे बैठे रहे। मेरा तो ये इच्छा है कि एक बार प्रभु की डोर पकड़ने के बाद आप अपने जैसे हजारों लाखों लोगों को मार्गदर्शित करें, प्रभु की तरफ प्रेरित करें। ऐसे आप बने। बस कहना इतना ही है कि 2 क्षण ईश्वर के साथ बैठो, ईश्वर के हो जाओ। आपके दुर्गुण स्वतः ही छूट जाएंगे। आप उस परम सत्ता के अंश हो जाएंगे। और फिर जो जीवन में आनंद है, उस आनंद को कोई छीनने वाला नहीं है। वो आनंद यही लोक का नहीं, वो परलोक तक का है। वो यहाँ के भय को मुक्त होके परलोक जाने तक का रास्ता प्रशस्त करता है, हिम्मत देता है, साथ रहता है, हाथ पकड़ता है और अपने साथ परलोक ले जाता है। इसलिए उसके साथ रहने के बाद जो मृत्यु का जो भय है वो भी नहीं रहता। और इस संसार में सबसे बड़ा कोई भय है, वो मृत्यु का है। आदमी देह को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब परम सत्ता के साथ हम बैठते हैं, उसको जान जाते हैं, तब हमें ये लोक परलोक, तुझ में मुझ में कोई भेद नहीं रह जाता। हम एक चैतन्य है और वही चैतन्य सब में है। हम उसी का अंश है, वही सब में है, वही उसमें भी है, वही मुझ में है। इसलिए मित्रों, सरल है, सरल। बस डिटरमाइन होना है, पक्का इरादा रखना है, बैठना है और उसके साथ बात करना है। यही मैं बार बार आपसे कहता रहूंगा। आप अपनी बातों को मुझसे कहते रहिए। इस बियॉन्ड द वे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी बातों को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। यही उम्मीद के साथ नमस्कार। जय बजरंगबली।